टीम ग्राम पाठशाला जो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही है और जगह-जगह पाठशाला खोली भी जा रही हैं। उसका एक प्रतिनिधिमंडल जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह जी के प्रयास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला। मुख्यमंत्री ने भी सहयोग का पूरा आश्वासन दिया। साथियों नमस्कार, आदाब। जैसा आप सभी को मालूम है, ग्राम पाठशाला टीम जो लोगों को जागरूक कर रही है शिक्षा के प्रति। गांव-गांव एक मिशन चला रखा है, एक अभियान चला रखा है लोगों को शिक्षित करने के लिए, और गांव-गांव लाइब्रेरी भी खोली गई हैं। अभी जैसा आप सभी को मालूम है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन किया, जिसकी तैयारियों को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2 दिन से यहाँ प्रवास पर हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने ग्राम पाठशाला की टीम से भी बातचीत की। एक प्रतिनिधिमंडल ग्राम पाठशाला टीम का मुख्यमंत्री से मिला और ग्राम पाठशाला के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। तो हमारे साथ मौजूद हैं, इस टीम से ही जुड़े हैं अमित भाटी जी, जो मूल रूप से दनकौर क्षेत्र के गढ़ी गांव के रहने वाले हैं। आपका जो काम है लोगों को जागरूक करने का, उसके प्रति आपके समर्पण को देखकर ही जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह जी ने आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से कराई। तो क्या बातचीत हुई, किस मसले पर बात हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं समस्त टीम ग्राम पाठशाला के सदस्यों की तरफ से जेवर के यशस्वी और लोकप्रिय विधायक माननीय धीरेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी टीम की कार्यशैली से प्रभावित होकर समय समय पे वो हमारा सहयोग और योगदान तो करते ही रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन तो करते ही रहते हैं। साथ साथ उन्होंने हमारी इस कार्य से प्रभावित होकर उन्होंने कल सीएम साहब से हमें मिलने का समय दिलाया और हमारी टीम का 4 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम साहब से कल मिला, जहां सीएम साहब ने पूछा कि भाई आप क्या कार्य कर रहे हैं, आपका क्या मिशन है। तो हमने सीएम साहब को पूरा अवगत कराया कि हमारा एक मिशन है, टीम ग्राम पाठशाला जो गांव-गांव में जाके लोगों को मोटिवेट कर रही है कि वह अपने गांव में पुस्तकालय ओपन करें। पुस्तकालय खुलने का मकसद ये है कि हम जन सह जो भागीदारी है उसके साथ पुस्तकालय खोलने की जो मुहिम है उसको चला रखी है हमने, क्योंकि हम लोग जिस भी गांव में जाते हैं वहाँ लोगों से यही अपील करते हैं कि आप केवल किसी एक पर्टिकुलर आदमी की जगह पर लाइब्रेरी ना खोलें, क्योंकि जैसे बिरला ने मंदिर बनवाया तो बिरला मंदिर कहलाया। तो गांव का पुस्तकालय अगर किसी एक आदमी के यहाँ खुलेगा तो वो उसका पुस्तकालय कहलाएगा। आप एक सार्वजनिक स्थान पे खोलें। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, जहाँ पुस्तकालय हो रहे हैं, जैसे कि गांव में कोई पंचायत भवन है, कोई सचिव का भवन है, कोई बारात घर है जो खंडर बन चुके हैं या एंटी सोशल एलिमेंट्स का अड्डा बन चुके हैं। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि देखिए, सरकार ने हमें बहुत चीज़ बना के दी, हम लोगों ने उस चीज़ का इतना रखरखाव या उसे अपना नहीं समझा। हम लोग आपसे कहते हैं कि आप भी अपना थोड़ा बहुत जो भी जन भागीदारी है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करें, चंदा इकट्ठा करें, जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उनसे सहयोग मांगें, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि वो लोग ज़रूर सहयोग करेंगे, क्योंकि एक जनहित का और अच्छा कार्य है। उन लोगों ने सहयोग किया और अब तक टोटल 356 गाँवों में देश के अंदर जो है पुस्तकालय खुल चुके हैं। हमारी जन भागीदारी की जो मुहिम की टीम ग्राम पाठशाला ने चलाई हुई है, उसी मुहिम के तहत तो सीएम साहब को कल हमने इन सब चीज़ों से अवगत कराया। और साथ साथ जो है सीएम साहब ने हमसे पूछा कि उसका बदलाव क्या हो रहा है। हमने सीएम साहब को बताया कि इसका बदलाव एक ये है कि गांव में जहां नए युवा अपने राह से भटक रहे थे, गली नुक्कड़ नदी किनारे कहीं खड़े रहते थे, वो सब इकट्ठे होकर एक लाइब्रेरी पुस्तकालय में बैठते हैं। उनके बीच में एक प्यार का माहौल पैदा होता है। साथ साथ गाँव में क्राइम रेट कम हो गया है। जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं, भर्तियाँ निकलती हैं देश प्रदेश में बाहर भी, उससे एक दूसरा व्यक्ति, एक दूसरा बच्चा, एक दूसरा हम लोग भी उनको अवगत कराते हैं और वो इसके लिए आगे प्रयास करते हैं। और उसके साथ साथ जो पहले 5 या 6 लोगों का सिलेक्शन होता था, अब मोस्टली गांव में 10-10, 12-12 लोग बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो गांव में क्या है, लोगों का देखिए आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे हर चीज़ से विकास हो रहा है। और इसमें सरकार का ना कि हम सिर्फ सहयोग हमारा उन्होंने हमसे पूछा कि मैं आपका क्या सहयोग कर सकता हूँ। हमने उन्हें बताया कि सर हमें आपका आशीर्वाद चाहिए और हमें केवल आपका सपोर्ट चाहिए कि जहाँ जहाँ हमको ऐसे पंचायत भवन में लाइब्रेरी खुल रही है तो वहाँ कुछ कानूनी तौर पे, प्रशासनिक तौर पे अड़चनें आती हैं, तो वैसे तो हम लोग खुद जाके जिलाधिकारी सब लोगों को जाके मिलते हैं, उन्हें अप्रोच करते हैं, तो मदद करते हैं हमारी। बट आपका आशीर्वाद रहेगा तो ये जो हमारी टीम का जो मिशन चल रहा है, जो आज की गति जो है वो आपके मिलने से उसकी गति बढ़ जाएगी। साथ साथ उन्होंने हमें पूरा आश्वस्त किया कि मैं हर तरीके से आपके साथ हूँ, और उन्होंने हमारे काम को सराहा और कहा कि आप इसकी स्पीड को बढ़ाएं और जो भी सहयोग होगा हम आपके साथ करेंगे।
और उन्होंने माननीय धीरेन्द्र सिंह जी को हमारा एज आ सरकार की तरफ से एज आ एक प्रतिनिधि के तौर पे जो है उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र सिंह जी आप इनका ख्याल रखें और इस मिशन में जो भी आवश्यकता पड़े आप मुझे बताएं और जो भी हमारी सरकार इनकी मदद करेगी वो हम हर तरीके से टीम ग्राम पाठशाला के लोगों के साथ खड़े हैं। और उनका बहुत ही अच्छा मिशन है, क्योंकि हमने उन्हें बताया ना हमारी टीम 1 रुपया देती है ना लेती है। हम तो सारे सरकारी गैर सरकारी शिक्षित लोग हैं जो अपनी अंतरात्मा से और अपनी स्वेच्छा से ये सब कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद अंतिम में मैंने उनको अपने गांव आजमपुर गढ़ी के पुस्तकालय या अन्य किसी भी गांव में जो कोई पुस्तकालय जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश में बने हैं, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप मेरे गांव में आइए, अस्तौली गांव में आइए, बम्बावट, चिरौड़ी, गणौली, सब जिस भी गांव में पुस्तकालय खुला है आपकी स्वेच्छा है, आप जिस मर्जी गाँव में जाइए और गाँव में आकर कृपा करके एक गांव के एक पुस्तकालय का निरीक्षण जरूर कीजिए। क्योंकि देखिए अगर आप गांव के पुस्तकालय का निरीक्षण करेंगे तो आपको देख देख जो भी आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं या जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं वो भी उसको अपनी मुहिम समझेंगे और अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि जब देश के मुखिया ही प्रदेश के मुखिया ही उसमें इतना अपना सहयोग दे रहे हैं, योगदान कर रहे हैं, तो ये भी हमारा दायित्व बनता है कि हम भी इसमें मुहिम को लेकर आगे बढ़े और हमारी मुहिम की जो हमारी जो मिशन की स्पीड है वो 10 गुनी नहीं, वो 100 गुनी आगे बढ़ जाएगी। अच्छा, कौन कौन शामिल हुए थे प्रतिनिधिमंडल में? देखिए मैं अगर सबका नाम लूँगा तो देखिए हमारा टीम इतनी बड़ी है कि मैं नाम लेकर उस चीज़ को छोटा नहीं करना चाहता। बस इतनी बात कहना चाहता हूँ कि टीम ग्राम पाठशाला मिलने गई थी और टीम ग्राम पाठशाला ने अपनी बात रखी। अच्छा, आपने देखा अमित भाटी जी का कहना है कि उनका मिशन है निस्वार्थ सेवा करना। मुख्यमंत्री जी ने उनसे पूछा कि हम इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि उनका मिशन ही ऐसा है, वो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। उसमें ना किसी से कुछ लेते हैं और ना किसी को कुछ देते हैं और सभी सरकारी और गैर सरकारी लोग इसमें शामिल हैं। हालांकि कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुख्यमंत्री की इस मीटिंग से उनकी हौसला अफजाई ज़रूर हुई है।